चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 50, एस के मापा बुक, 9th एडिशन एंड थ्योरम नंबर 3.4.9। A non-empty bounded open set in R is the union of a countable collection of disjoint open sets। क्या कहना चाह रहा है ये? म्यूट कर लोगे आप एक ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सेट, रियल नंबर में एक हम नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सेट ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, इज द यूनियन ऑफ ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। ठीक है, थ्योरम समझ में आई? मैं फिर से बोल रहा हूँ, थ्योरम नंबर 3.4.9, पेज नंबर 50, बुक एस के मापा, एडिशन 9th। ओके, थ्योरम कह रही है, इन नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सेट इन आर, बाउंडेड ओपन सेट इन आर जो होता है, आप ये क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट मत करो ना, इसमें बहुत ज्यादा डेटा चला जाता है यार, है ना, फिर वो डेटा मतलब फिर स्पीड भी कम हो जाती है इसकी। तो सबके पास है तो सही, पीडीएफ है ना सबके पास, और जो ये रिकॉर्डिंग देखेगा उसको यही सजेशन है कि वो अपनी पीडीएफ खोल करके बैठे या अपनी बुक खोल करके बैठे। ठीक है, ओके गाइस, तो थ्योरम पढ़ता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ एक बार थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे, थ्योरम क्या कहना चाह रही है, देन उसके बाद में हम उसका प्रूफ देखेंगे। ओके, देखो थ्योरम कह रही है, एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सेट है रियल नंबर का। ओके, वो क्या है, वो है यूनियन ऑफ ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। अब ये जो वर्ड आया है यहाँ पे डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, कौन बताएगा? डिसजॉइंट ओपन इंटरवल मतलब कि उस 2 या 3 कोई भी इंटरवल होगा तो उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, इंटरवल में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब कि उनके इंटरसेक्शन में फाई होगा, राइट? फाई, यस। ठीक है, तो डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स का काउंटेबल कलेक्शन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कौन बताएगा? व्हाट डज मीन बाय काउंटेबल कलेक्शन? जल्दी जल्दी बताते जाओ यार, बोलो। काउंटेबल कलेक्शन मीन्स मतलब जैसे आर हमारा अनकाउंटेबल होता है, और उसकी कार्डिनलिटी कॉन्टिन्यूम नहीं होनी चाहिए। एक चीज है ना, एक चीज हमेशा याद रखो, आपसा ने सही कहा, काउंट कर सकते हैं, इससे बेहतर डेफिनेशन ये होती है काउंटेबल। जब भी हम बोलते हैं, हम नेचुरल नंबर के साथ में उस सेट के एलिमेंट्स का बाइजेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल की जब भी बात की जाए तो आपको क्या बोलना है, नेचुरल नंबर के साथ में उस सेट का बाइजेक्शन बन जाना चाहिए, तब तो वो काउंटेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद में क्या है, यूनियन ऑफ, तो इन सब का यूनियन होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव क्या करना है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 10 सेकेंड लगेंगे। ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सेट इन आर, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर के अंदर नॉन एम्प्टी मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होना चाहिए। बाउंडेड ओपन इंटरवल, बाउंडेड मतलब उसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। सेट इन आर इज द यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। हम बहुत सारे ओपन इंटरवल्स ले लेंगे, अब वो जो ओपन इंटरवल्स हम लेंगे बहुत सारे, वो काउंटेबल होने चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, काउंटेबल होने चाहिए, उनका यूनियन हम कर देते हैं तो हमें एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड
ओपन इंटरवल ओपन सेट मिल जाता है, इजंट इट? यही कह रही है ये थ्योरम, बोलिए यही कह रही है। अच्छा जी, इसको प्रूव करने के लिए जो बुक में दिया हुआ है ना, मैं एज इट इज बता रहा हूं, आपके पास में और कोई बेहतर तरीका हो तो मुझे बीच में रोक करके बताना, ठीक है? देखो बुक में क्या दिया है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सेट इन आर, ठीक है? नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सेट, पहले तो इसको बाउंडेड ओपन सेट हमने मान लिया। अब अगर x g के अंदर आ रहा है तो g since g is an open set there is an element जो x से तो छोटा होगा एंड एन एलिमेंट x से एक एलिमेंट बड़ा मिल जाएगा। भाई मिल पाएगा या नहीं? ओपन सेट है तो इसका मतलब वो डेंसिटी प्रॉपर्टी तो रखेगा ना अपने अंदर। ओपन सेट होता है वो ओपन इंटरवल तो होता ही है या फिर नहीं? हर एक ओपन सेट एक ओपन इंटरवल होता है, यस और नो? कि नहीं, दो रियल नंबर के बीच में बाउंडेड होगा। हाँ वो बात तो सही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ओपन सेट जो होता है वो पहले एक ओपन इंटरवल होता है या नहीं? होता है। हाँ भैया होता है। होता है तो आपने कोई भी एक नंबर ले लिया, उस ओपन सेट में से कोई भी एक नंबर ले लिया, उस नंबर से बड़ा और उस नंबर से छोटा एक हमेशा ही एलिमेंट मिल जाएगा ना आपके सेट में, बाय द हेल्प ऑफ डेंसिटी प्रॉपर्टी मिल जाएगा हमेशा ही। तो यहां से इन्होंने क्या बोला कि y नोट जो है x से छोटा है, z नोट जो है x से बड़ा है, सच दैट y नोट x जब हम एक इंटरवल लेते हैं, कैसा इंटरवल? ओपन इंटरवल, तो वो भी आपके g का क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा, इजंट इट? बनेगा या नहीं बनेगा? और हम x z नोट लेते हैं तो वो भी एक g का सबसेट यहां पर बन जाने वाला है, इजंट इट? यहां तक समझ आया आपको? x के दाईं ओर वाली चीजें और x के बाईं ओर वाली चीजों को हमने, x को और z नोट को हमने एंड पॉइंट पर रख दिया, x को और y नोट को हमने एंड पॉइंट्स पर रख दिया, और उन चारों से बनने वाला जो ओपन इंटरवल है, उन इंटरवल को हमने जब देखा तो वो g के ही सबसेट आ रहे हैं, इजंट इट? यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, थंब करते रहा करो अगर समझ में आ जाए तो। ओके, देन एक सेट यहां पर डिफाइन किया जा रहा है, लेट a इज इक्वल टू y सच दैट yx इज ए सबसेट ऑफ g। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई आपका जो ओपन इंटरवल है उसमें जो एंड पॉइंट है, छोटे वाला एंड पॉइंट, तो जितने भी ओपन इंटरवल जी में हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितने भी ओपन इंटरवल जी में हैं उन सभी ओपन इंटरवल के सबसे छोटा जो एंड पॉइंट होगा उनका सेट जब हमने बनाया तो वो है आपका ए फॉर एप्पल, इजंट इट? इजंट इट? ठीक है, अब जो बी सेट है, बी सेट को हमने डिफाइन किया, x और z, यहां पर हमने एंड पॉइंट ले लिया, कौन सा? बड़ा वाला एंड पॉइंट। मतलब दोबारा बोलता हूं, g के अंदर जितने भी आपके ओपन इंटरवल्स हैं उन ओपन इंटरवल्स के जो बड़ा वाला एंड पॉइंट है, उन एंड पॉइंट्स का सेट, इसको हमने डिफाइन कर दिया b से, इजंट इट? ठीक है, अब मैं आगे पढ़ता हूं। then A is a non-empty set। A एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया क्योंकि उसके अंदर आप देखो, पहली बात तो जो G है ना, G वो क्या है? आपका नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सेट है। ओपन सेट है तो उसके अंदर एक ओपन इंटरवल तो आएगा ही आएगा, इजंट इट? अगर ओपन इंटरवल आएगा तो ओपन इंटरवल अपना पहला
एंड पॉइंट रखेगा, जो छोटा एंड पॉइंट रखेगा और छोटा एंड पॉइंट रखेगा, तो ए यहाँ पे नॉन एम्प्टी हो गया भाई। हमने ए को क्या बोल दिया, नॉन एम्प्टी। सिंस वाई नॉट तो ए के अंदर आ ही रहा है, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर माना था। अब ए इज बाउंडेड बिलो, अब ए को हम बाउंडेड बिलो कैसे बोल सकते हैं, कोई बताएगा यहाँ पे? ए को हम बाउंडेड बिलो कैसे बोल सकते हैं, बताओ। वो उसके लोअर बाउंड्स की कलेक्शन कर रहा है। उसके लोअर बाउंड्स की कलेक्शन कर रहा है, या तो ऐसे बोल सकते हो, और इसके अलावा क्या बोल सकते हो? जो ए है, हाँ बोलो निशान। यहाँ पर हमें देखो, ये जो y जो ए सेट है हमारे पास, इसमें वो सारे y आ रहे हैं जिसमें हमारे ओपन इंटरवल बन रहा है ऑफ द टाइप ऑफ y, x, है ना। यानी इसमें ये आ कहाँ से रहा है, g में से आ रहा है। जी में तो से आ रहा ये है। ए को हम ए को बाउंडेड ब्लॉक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा वाई नोट मिल रहा है इसमें, जिसे हम बोल सकते हैं ऐसा वाई नोट मिल रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं ऐसा वाई मिल रहा है जिसे हम कह सकते हैं इससे आगे के जो एलिमेंट होंगे उससे छोटे बड़े होंगे। एग्जैक्टली। जो और वाई इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। आप अगर देखना चाहो तो ए के अंदर वाई नहीं आता क्योंकि ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल होगा तो वाई आएगा नहीं इसके अंदर। लेकिन वाई से आगे के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमें मिलेंगे। उसी से हम कह एग्जैक्टली सकते हैं उसी से हम कह सकते हैं कि हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा कि हम कह देंगे कि इसका ये लोअर बाउंड है। एग्जैक्टली, बट वो लोअर बाउंड कभी भी आपको मिलेगा नहीं। ओके, नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिलेगा। बट ए जो है, ए वो जी के सारे लोअर बाउंड्स का कलेक्शन है, सारे लोअर बाउंड्स का कलेक्शन है, तो भाई सबसे छोटा लोअर बाउंड ए के अंदर ही तो आएगा ना, आएगा तो ए के अंदर ही, तो ए के अंदर आएगा तो वो बाउंडेड बिलो हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना बाउंडेड बिलो, इजंट इट? बोलिए सभी लोग। बिकॉज हमने ए को डिफाइंड ही वाई से किया, तो वो तो आना जाहिर सी बात ही है थी। आपसे क्या हुआ, आपको पहले नहीं आया था क्या ये? आपने खुद से किया तब? ओके कोई बात नहीं, ठीक है। ओके अब देखो, ए बाउंडेड बिलो हो गया, सिंस जी इज बाउंडेड बिलो। भाई जी कैसे बाउंडेड बिलो हो गया, क्योंकि जी तो बाउंडेड ही है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम भाई, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, जी बाउंडेड है, ए सेट जो है वो खुद जी का सबसेट है। भाई बाउंडेड सेट का सबसेट तो बाउंडेड ही होगा ना, और बाउंडेड होगा तो बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड अबव भी होगा, दोनों ही तो होने चाहिए, isn't it? ये भी एक तरीका है बोलने का। हमने ये बिना माने बोल दिया कि जी बाउंडेड है, उसकी वजह से ए बाउंडेड हो गया। हमने पहले ही कह दिया कि भाई ए जो है वो जी के सारे लोअर बाउंड्स रखता है, मतलब बाउंडेड बिलो तो वो हो ही गया, isn't it? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए। अब इन्फीमम ऑफ ए एग्जिस्ट करे या नहीं करे, हमने मान लिया कि ए सेट का इन्फीमम है, जिसको हमने स्मॉल ए से डिनोट कर दिया। ओके, सिमिलरली बी इज ए बाउंडेड एम्प्टी सेट, बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट बाउंडेड अबव। सेम लॉजिक इसमें लगा देंगे, है ना, नॉन एम्प्टी सेट बाउंडेड अबव हो जाएगा। तो बी को, स्मॉल बी को क्या मान लिया हमने यहाँ पे, सुप्रीमम ऑफ बी, मतलब जितने भी आपके जी सेट के अपर बाउंड्स है ना वो बी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बी ने अपने अंदर सारे के सारे अपर बाउंड्स ले रखे हैं, तो कोई ना कोई तो सबसे बड़ा होगा ना नंबर, कोई ना कोई नंबर सबसे बड़ा होगा, उसको हमने बोल दिया सुप्रीमम ऑफ बी, isn't it? उसी को नाम दे दिया हमने स्मॉल बी। ओके, अब देखो, अब x जो है वो a और b के बीच में ही तो कहीं पर आएगा। भाई इन्फीमम का मतलब होता है सबसे ही छोटा, सुप्रीमम का मतलब होता है सबसे ही बड़ा। तो x जब हम g में से ले रहे हैं तो उसको मजबूरन a और b के बीच में ही तो आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है देन a इज लेस देन x इज लेस देन b एंड ix एक इंटरवल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, जहां पर इंटरवल है भैया। हाँ बोलो।
इन्फीमम का मतलब वो होता है ना जीएलबी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। भाई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बिल्कुल सही बात है, बट इन्फीमम। हाँ देखो, देखो अभी मैं आपकी बात बताता हूँ। अब उसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि इसके बाद में कोई लोअर बाउंड है या नहीं है, मुझे ये बताओ। बोलो। ऐसे आपने ये तो हम पता वो ये डिफाइन जी, नहीं है ना, हम बोले हाँ कि सबसे छोटा कौन सा होगा। वही तो क्योंकि बात है वाई ना। क्योंकि वाई उसके अंदर नहीं है, वाई ऐसे ओपन इंटरवल ले रखा है, ओपन इंटरवल है नहीं, वाई उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। नहीं करेगा तो आप पर मान सकते हैं कि बल लेकिन मान सकते हैं हम कि ये हो सकता है। मानकर ही तो चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका कहना है कि इन्फीमम जो होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। ओके, ए का इन्फीमम डिफाइन किया है, ए का इन्फीमम हमने डिफाइन किया है, ए फॉर एप्पल, वो हमने डिफाइन किया है भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेट ए इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए। गॉट इट। नहीं, वो आपने ऐसा बोला था ना, ये यानी सबसे छोटा लोअर बाउंड, तो मैं उसे बोलना था सबसे छोटा भी सबसे बड़ा लोअर बाउंड। अच्छा, चलिए हाँ। आगे चलूं। ठीक है, देखो, देन ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी एंड आई एक्स एक इंटरवल हमने डिफाइन किया जहां पर ओपन इंटरवल ए बी एक इंटरवल है, ठीक है, कंटेनिंग एक्स। वी प्रूव, अब हम प्रूव करेंगे कि आई एक्स जो इंटरवल है वो जी के अंदर लाई करता है, मतलब जी के अंदर लाई करता है, ऐसा ओपन इंटरवल है। ठीक है, अब अब आप ना थोड़ा सा एक बार रिवर्स जाओ, अभी आगे मत बढ़ो, अभी हल्का सा रिवर्स जाने की कोशिश करो। बुक्स अपने खोल रखी है, पीडीएफ वगैरह सब खोल करके बैठना। अब मैं थोड़ा सा रिवर्स लेकर के जाता हूँ। यहाँ लेट W बिलोंग टू आई एक्स ये मत पढ़ना, इससे पहले अब रिवर्स जाइए थोड़ा सा। अब देखिए हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। भाई ए क्या है, सारे लोअर बाउंड्स का सेट, बी क्या है, अपर बाउंड्स का सेट, ए का इन्फीमम बी का सुप्रीमम लेकर के हमने एक ओपन इंटरवल डिफाइन कर दिया जिसको नाम दिया हमने आई एक्स। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि आई एक्स जो है वो जी के अंदर आएगा, मतलब आई एक्स एक इंटरवल है जिसका पहला जो पॉइंट है, पहला एंड पॉइंट है छोटा वाला, वो है ए फॉर एप्पल का लोअर बाउंड, इन्फीमम, सॉरी इन्फीमम, और बी फॉर बॉल का सुप्रीमम। ओके, अब उससे बनने वाला जो इंटरवल है वो इंटरवल आपके जी सेट के अंदर आ जाएगा। समझ पा रहे हो जो मैं मतलब बोल रहा हूँ, वो समझ तो रहे हो ना सारे। एक बार हैंड रेस कर दो जिसको नहीं समझ में आ रहा, कोई भी। आ रहा है मतलब सबको, ठीक है, काफी अच्छे से, ओके थैंक यू। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस इंटरवल को हम जी के अंदर दिखाना चाहते हैं। अब जी के अंदर दिखाने का क्या तरीका हो सकता है वो हम देखते हैं आगे। देखो, लेट W बिलोंग करता है आपके इंटरवल। अब W इंटरवल में बिलोंग कर जाता है तो भाई X से बड़ा होगा या छोटा होगा। हमने मान लिया कि W X से आपका बड़ा है, ठीक है, ये हमने मान लिया। लेट W बिलोंग टू आई एक्स एंड A इज लेस देन X इज लेस देन W इज लेस देन B, ऐसा हमने यहाँ पे मान लिया। सिंस B जो है स्मॉल b वो क्या है, आपके कैपिटल B का सुप्रीमम है, B सेट का सुप्रीमम है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट Z डैश बिलोंग टू B सच दैट आपके सुप्रीमम से छोटा और उस एलिमेंट से बड़ा भाई हमेशा ही मिल जाए। जब भी आप ओपन इंटरवल की बात करोगे ना, तो सुप्रीमम से तो छोटा और कोई भी एलिमेंट आप उठा लो उससे बड़ा एक एलिमेंट हमेशा ही मिल जाएगा, हमेशा। समझ पा रहे हो मेरी बात, ये वही बात है
कि आप 0 के नजदीक जा रहे हो अगर रियल लाइन में, तो आप कितने भी नजदीक चले जाओ, आप कोई भी पॉइंट उठा करके दे दो, मैं बोल सकता हूँ कि उस पॉइंट के और 0 के बीच में हमेशा एक पॉइंट मिल जाएगा। और एक पॉइंट नहीं मिल जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप बोलोगे नहीं और पास जाना है, और पास चले जाओ, फिर भी इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे, फिर पास चले जाओ, फिर से इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे। तो सेम लॉजिक यहाँ पे है। तो सुप्रीमम और W के बीच में हमेशा एक जेड नोट एग्जिस्ट करेगा। देखो बात ये है, B जो है ना निशांत, B वो आपका B का सुप्रीमम है, मतलब स्मॉल b जो है वो आपके B सेट का सुप्रीमम है। और कैपिटल B सेट जो है वो क्या है पता है ना आपको, जितने भी इंटरवल्स जो आते हैं ना, इंटरवल्स उसके अंदर जो बड़ा वाला एंड पॉइंट जो होता है, ठीक है, बड़ा वाला एंड पॉइंट उनका सेट है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे इसको, अपर बाउंड्स का सेट, ऐसे बोल सकते हैं, बड़े नंबर्स का सेट, अपर बाउंड्स का। तो भाई आप जी को जब आप देखोगे, जी को, तो सबसे बड़ा नंबर जब आप लेने जाओगे तो आप ए के पास जाओगे या बी के पास जाओगे? ऑब्वियसली बी के पास जाओगे। और बी के पास जाओगे तो बी भी क्या करेगा, अपना सबसे बड़ा नंबर उठा के देगा, तभी तो आप जी का सबसे बड़ा नंबर बोल पाओगे उसको, इजंट इट? ठीक है, तो अब जो स्मॉल बी है ना, स्मॉल बी वो सबसे ही बड़ा नंबर हो गया, सबसे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर है ही नहीं, पूरे जी में नहीं, क्योंकि वो बी का ही सुप्रीमम हो गया। और बी खुद क्या था, बी खुद ही आपके अपर बाउंड्स का सेट बोल दिया उसको हमने, बड़े वाले एंड पॉइंट का सेट, जितने भी ओपन इंटरवल्स बनते हैं उन सब में। ठीक है, अब हमेशा ही उस सुप्रीमम और आपने कोई भी एक पॉइंट अपनी मर्जी से ले लिया W, उस W और सुप्रीमम के बीच में एक पॉइंट तो हमेशा ही मिल जाएगा, एक नंबर तो हमेशा ही मिल जाएगा, इजंट इट? बस यही ये लाइन कहना चाहती है। बोलिए, क्लियर यहां तक? परफेक्ट। गोलमाल तो नहीं हो गया? आप प्राची बोलो। भैया गोलमाल हो गया। गोल, मुझे पता था। अभी तक नहीं हुआ। ओके, बाकी किस किस को गोलमाल हुआ है बताना। ठीक है, प्राची को समझ में नहीं आया। प्राची ऐसा करते हैं, हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, ठीक है? कंप्लीट करने के बाद में इसकी ओके। एक छोटी सी समरी बताऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। ओके, बुक है ना आपके पास? हाँ, मैंने पीडीएफ ओपन किया है। हाँ ठीक है, तो बुक पीडीएफ ओपन ही ओपन है। करके देखते जाओ, जो जो बता रहे हैं एक बार देखते जाओ। देन लास्ट में इसकी छोटी सी समरी है, छोटी सी समरी, उसके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो, हाँ। अब क्या किया है हमने, अब सिंस बी सुप्रीमम, तो W और B के बीच में हमेशा ही एक जेड नोट, जेड डैश मिल जाएगा आपको। अब X और जेड डैश जो इंटरवल बना, ओपन इंटरवल, क्या वो G में आएगा? ऑफ कोर्स आएगा भाई, सारे ही इंटरवल G के अंदर आएंगे। ठीक है, सिंस जेड नोट बिलोंगिंग टू B, सो दैट ऑफ कोर्स ये इंटरवल इसके अंदर आ जाएगा। अब X और Z नोट का ओपन इंटरवल G में आ गया, तो भाई W भी तो G में आ गया, आया या नहीं? W भी G में आ गया। ओके, इफ हाउएवर W बिलोंगिंग टू IX, दैट इंटरवल जो कि हमने डिफाइन किया था AB, और AB क्या था यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं बार बार, AB को ध्यान में रखना, AB है क्या, स्मॉल a स्मॉल b ओपन इंटरवल क्या है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब however W belonging to IX and A is less than W is less than X is less than B, then also W belonging to G। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? इस लाइन तक सबको क्लियर है? ओके, निशांत? यस, प्लीज आप।
ये इसमें जो हम लेके चले थे हमें हमारी अप्रोच यही थी ना, हमें डब्लू दिखाया कि डब्लू हमने लिया आई एक्स है ना, हमें डब्लू लाई कराना था जी में, क्योंकि हमें प्रूफ करना है आई एक्स इज सबसेट ऑफ जी है ना। हमने लेके चले डब्लू को आई एक्स, भाई अगर हमें किसी एक सेट को किसी दूसरे का सबसेट दिखाना है तो उसका एक एलिमेंट लेंगे और दूसरे में लाई करा देंगे तो बोल देंगे ये इसका सबसेट है। तो ऐसे ही अप्रोच हमने यहाँ ली, हमने डब्लू को आई एक्स में लिया और हमें दिखाना था डब्लू जी में है, तो यहाँ तक चले ठीक है। लेकिन हमने डब्लू को आई एक्स में लिया तो हमने बोला कि जो एक्स जो डब्लू है वो एक्स से बड़ा है। हाँ ठीक है, लेकिन जब हम डब्लू को यहाँ तक हुआ देयर फोर डब्लू बिलोंग्स टू जी, इफ हाउ एवर डब्लू हम यहाँ दिखा दे रहे हैं डब्लू बिलोंग्स टू जी, तो हम बोल सकते हैं डब्लू आई एक्स में हमने माना था। अब ये जो लाइन आई ना, तो यहाँ भी ये होना चाहिए था फिर जो डब्लू है वो एक्स से बड़ा है, ये छोटा कैसे हो गया फिर डब्लू? छोटा कैसे हो गया, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे हो गया बताओ छोटा, आप बताओ कैसे हो गया। तो मैं पूछ रहा हूँ डब्लू छोटा, यहाँ वहां तो हम बड़ा लेके चले थे एक्स, यहाँ छोटा कैसे हो गया? क्योंकि देखो डब्लू वहां बिलोंग्स पे टू जी आप हमने। बड़ा लेकर के चले थे, आपकी बात सही है, यहाँ पे छोटा हो कैसे गया डब्ल्यू भाई। हाँ ये आप सब ऊपर देखिए, आप सब बोल दो ना, ऊपर देखिए डिफाइन है माइनस एक्स से छोटा है और एक्स आर्बिट्रेरी है, तो माइनस लोअर बाउंड इन दैट, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो, एक बार बोल दो ना यार, बोल। मेरा डाउट समझ में आया किसी की? आपका डाउट बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई स्टार्टिंग में लेट डब्ल्यू बिलोंगिंग टू आई एक्स जहां पे लिखा हुआ है, उसके बाद में एक्स जो है डब्ल्यू से छोटा है, लेकिन इफ हाउ एवर डब्ल्यू बिलोंगिंग टू आई एक्स एंड ए इज लेस देन डब्ल्यू इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, जब हमने ऐसा कहा तो x जो है अब आपका w से छोटा हो गया। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये कौन बताएगा, इसका रीजन नहीं, कौन देगा। एक्स बड़ा हो ये गया, एक्स बड़ा हो गया। हाँ हाँ x बड़ा हो ये गया, w छोटा हो गया, बताओ। मैं ये बोल रही हूँ कि ये दो अलग अलग कंडीशंस लेकर चल रहे हैं कि अगर हम W को X से बड़ा रखें या W को X से छोटा रखें, दोनों ही कंडीशन में W G में जा रहा है। एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन इम्प्लीकेशन नहीं है ब्रो, ये कंडीशन जस्ट एक डिफरेंट केस है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना, इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा सा मतलब यार प्रॉब्लम कर जाती है कई बार। इफ लिख दिया ना यहाँ पे, टू केसेस, यस एग्जैक्टली। इफ हाउ एवर अगर ऐसा हो जाता है कि डब्ल्यू आई एक्स में आए और डब्ल्यू जो हो ए से बड़ा रहे, एक्स से छोटा रहे और एक्स खुद बी से छोटा रहे, तो ये एक अलग केस है। अगर ऐसा होता है फिर भी डब्ल्यू आपका जी के अंदर बिलोंग कर जाएगा, ये कुछ इस तरह से है। गॉट इट। ये इफ हाउएवर का मतलब तो इतना हो गया, हालांकि हम पहले ही मान चुके हैं डब्ल्यू आई एक्स से बिलोंग करता है, तो हम इसी से कह सकते हैं डब्ल्यू जी में जा रहा है। अगर आप डब्ल्यू को कोई इंडेक्सिंग दे ही नहीं रहे, आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो, तो नहीं बोल देते फिर कि भाई डब्ल्यू आप एक्स से छोटा रखो या बड़ा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ इन्होंने कोई मेंशन ही नहीं किया अरे कि डब्ल्यू भाई छोटा भी ले इफ सकते हो या इफ इफ हाउ एवर और लेट, ये जो दोनों लाइनें लिखी है ना, एक ये लाइन ऊपर लिखी है लेट डब्ल्यू बिलोंग टू आई एक्स, और नीचे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ जो लाइन लिखी है ना, ये दोनों लाइनें अलग अलग है मेरे भाई। यहाँ पे पहले आपने x को w से छोटा लिया है, अब फोर्थ लाइन में आपने x को w से बड़ा लिया है। दोनों ही केसेस में w को g के अंदर दिखाना था, जो कि हमने दिखा दिया। अब फिफ्थ लाइन में देखो, does w belonging to ix, does w belonging to ix, this implies that w belonging to g and therefore ix belonging to g. Ix is a subset of g, isn't it? Isn't it?
ट्रू और फॉल्स? समझ में आ गया, थोड़ा सा हजम करना मुश्किल हो रहा है चीजों को। आम पाचक खा लो। हाँ, यहाँ पर बोला है ना कि अगर किसी भी प्रकार से W बड़ा या छोटा हो जाता है तब भी W बिलोंग करेगा G में ही। एग्जैक्टली exactly. और W जब G के अंदर आ जाएगा ना, तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि आपका IX जो सेट है वो भी किस में आ जाएगा, IX जो इंटरवल है वो भी किस में आ जाएगा, G में आ जाएगा। अब हमने IX इंटरवल को तो G में बता दिया, लेकिन अब हम ये भी तो प्रूव करेंगे ना कि A और B G के अंदर नहीं है, बिकॉज ये ओपन इंटरवल है। बोलो, अलग से दिखाना पड़ेगा या नहीं? राइट 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 राइट। मतलब इसमें हमने ऊपर में सिर्फ यही किया है कि इसके एलिमेंट्स G में आ रहे हैं, मतलब आई इंटरवल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हम कोई भी एलिमेंट उठाएंगे चाहे X से बड़ा है चाहे छोटा है, वो सारे G में आने वाले हैं। हाँ। और अब हमें प्रूव करना है वही इंटरवल का जो End बाउंड्री पॉइंट था वो है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, आ रहे नहीं, नहीं आ रहे हैं, ये प्रूव करना है। प्रूव करना है कि हाँ नहीं आ रहे। ठीक है, तो अभी देखो हम क्या करते हैं, इफ B बिलोंगिंग टू G देन फॉर सम पॉजिटिव एप्सिलॉन। अब हमने B का एप्सिलॉन नेबरहुड ले लिया। क्या ले लिया? B का एप्सिलॉन नेबरहुड। अब आप B को G में बोल रहे हो, देखो ध्यान से देखना इस चीज को। अगर आप B को G में बिलोंग करवा रहे हो तो B का एक एप्सिलॉन नेबरहुड भी किस में आना चाहिए? G में आना चाहिए। ठीक है, Isn't it? अब हम ये देखेंगे कि क्या B का एप्सिलॉन नेबरहुड G में आ रहा है। देखते हैं। Since G is an open set, let delta is less than epsilon, delta is less than epsilon, और डेल्टा यहां पर एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, एप्सिलॉन खुद एक पॉजिटिव नंबर है, डेल्टा भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे हम, ऑफ कोर्स पॉजिटिव लेंगे ना। एक सेकंड रुको, जब भी एप्सिलॉन और डेल्टा लिया जाता है तो पॉजिटिव ही लिया जाता है। ठीक है, अब देखो B जो है B, वो B प्लस डेल्टा से तो छोटा ही रहेगा, रहेगा या नहीं? कुछ भी पॉजिटिव ऐड करेंगे तो भाई वैल्यू तो बढ़ ही जाती है ना। अब डेल्टा चूंकि यहाँ पर छोटा है तो एप्सिलॉन बड़ा है, तो B प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। एंड B प्लस डेल्टा जो है वो G के अंदर आ जाएगा। कैसे बोल पाए हम भाई B प्लस डेल्टा को G के अंदर बोल पाए? क्यों बोल पाए? इसका रीजन क्या है? कौन देगा इसका रीजन? क्योंकि B हमारा G में है और B प्लस एप्सिलॉन जो है वो ओपन इंटरवल में आ रहा है और ओपन इंटरवल G में आ रही है, तो उसके बीच के एलिमेंट B प्लस डेल्टा भी हमारा G में ही आएगा। एक बार फिर बोल देता हूँ, आवाज आ रही है? हाँ, जो B है हमारा B, वो B हमारा G में है, B G में है, और B का नेबरहुड आप देखो तो B प्लस एप्सिलॉन जो है ये हमारा G में ही आ रहा है, क्योंकि ओपन इंटरवल भी G में जा रही है ना। तो इसके बीच में क्या मिला हमें? B और B प्लस एप्सिलॉन के बीच में क्या है? B प्लस डेल्टा है, B प्लस डेल्टा मिला। तो ये भी तो इसमें जाएगा, जी तो में आ ये भी गया। इसके अंदर ही जाएगा फिर G के। एग्जैक्टली। अब ये जो आया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना भाई, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा ना इस फैक्ट को, कि B की डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा ना कि B G में नहीं आना चाहिए। Isn't it? यस। नहीं, पल्ले नहीं पड़ा। पल्ले नहीं पड़ा? इसको कैसे पल्ले पड़ाएं? देखो दोबारा, देखो B को लेके चले हम G में, अब हमें लाई कराना है B G में नहीं है। B को G में लेकर के चले, B का हमने एक नेबरहुड लिया एप्सिलॉन, ओके ओके है ना, ओके, हाँ चल ठीक है। और ओपन इंटरवल G में लाई कर ही रहा है, क्योंकि G हमारा ओपन इंटरवल है, ओपन सेट है सॉरी। हमने क्या लिया? हमने एप्सिलॉन से छोटा एक नंबर लिया पॉजिटिव, जिसे हमने बोला डेल्टा। ठीक है, अगर हम B में कुछ ऐड कर देते हैं डेल्टा, तो B प्लस डेल्टा जो कि पॉजिटिव है हमेशा B से बड़ा ही आएगा, है ना। अरे तो B निशांत, हमारे, एक बात बोलूं? हाँ B जो है ना, स्मॉल b, वो पता है क्या है? क्या है? क्या है बताओ?
सुप्रीमम है स्मॉल भाई, बी सुप्रीमम है वो हमारा। वो बी का सुप्रीमम है। और बी क्या है यहाँ पर? यस। बी है आपके सारे जितने भी ओपन सेट्स हैं, ओपन इंटरवल्स हैं, उनका जो एंड पॉइंट है ना, वो बड़ा वाला एंड पॉइंट, वो बी के अंदर है। इसीलिए तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है। एग्जैक्टली आप समझे? देखो बी, बी से बड़ा एलिमेंट हो ही नहीं सकता। बी जो है ना, स्मॉल बी, उससे बड़ा एलिमेंट हो ही नहीं सकता जी में। लेकिन हमने क्या दिखा दिया? हमने बी प्लस एप्सिलॉन, बी प्लस डेल्टा को भी किस में दिखा दिया? किस में दिखा दिया? जी में। हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। यस 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 हाँ। अभी ठीक है? अभी आ गया समझ सभी को? सभी बताइए आरुष। हाँ सही है ये, क्योंकि बी तो हमारा सुप्रीमम हो चुका है। भाई बी से बड़ा पॉइंट स्मॉल होगा तो बाहर ही स्मॉल चला बी, जाएगा। स्मॉल बी से बड़ा नंबर तो मिलेगा ही नहीं, वो तो है ही सुप्रीमम, इजंट इट? मतलब जो हम पहले अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर बी जी में बिलोंग कर रहा है तो हमें एक ओपन इंटरवल जी में मिलेगा। एग्जैक्टली। वही ओपन इंटरवल जी में नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि यही हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है यहाँ पर। आप समझे नहीं? देखो नहीं ऐसा नहीं जी, है। जी जो सेट है ना, जी, जी सेट कैसा सेट है मतलब हम पहले ये तो ये लेकर देखो। चले थे, बोलो। देखिए जैसे कि जो बी है वो सुप्रीमम है, तो उससे बड़ी वैल्यू कोई होगी नहीं। और यहाँ जब अपन डेल्टा ऐड कर दिए बी में, तो यहाँ पे ये आ रहा है कि बी से बड़ा वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है जी में, जो कि कंट्रोडिक्ट कर रहा है बी से, क्योंकि बी तो सुप्रीमम है तो इससे बड़ा कुछ आना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली ये यही बात है। भी सही है। अब ये एक, तो समझ में आ गया, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बी प्लस एप्सिलॉन ही जब नहीं है, वहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, तो डेल्टा भी क्यों लेकर आना है? लाइक बी प्लस एप्सिलॉन को भी हम क्यों ही लाएंगे? आप समझे नहीं? अब आपका कहने का मतलब ये है कि बी को ये आप बी जी में मत दिखाओ। अरे भाई नहीं दिखाना है तो पहले उसको दिखा के ही तो कॉन्ट्राडिक्ट करोगे ना। समझ गए? देखो पहले हमने क्या बोला, इफ बी बिलोंगिंग टू जी, ऐसा हमने बोल दिया। अब हम दिखाएंगे कि भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले तो हम ऐसे बोलेंगे ना, इफ बी बिलोंगिंग टू जी। अब जी क्या है यहाँ पे? कैपिटल जी क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। एग्जैक्टली जी क्या है? कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी है आपका नॉन एम्प्टी बाउंडेड ओपन सेट। और ओपन सेट है तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 ओपन इंटरवल्स होंगे या नहीं? हम मतलब छोटे छोटे मत मानो आप ऐसे बोल दो कि क्या इस सेट के अंदर ओपन इंटरवल होगा? होगा, ऑब्वियसली होगा ना। ठीक है। अब ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल के जो एंड पॉइंट होते हैं, क्या वो एंड पॉइंट इंक्लूडेड होते हैं आपके सेट में? नहीं होते हैं ना। ओपन इंटरवल जो होता है उसके एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर बी से बड़ा तो कोई मेंबर हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर हमने ए बी जो सेट लिया था उसको हमने ए बी जो इंटरवल लिया है, हाँ गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट गॉट इट इट। एक मिनट कंप्लीट। को, ये क्या बोला आपने? ओपन सेट है तो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा ही। हाँ अब देखो ओपन सेट है, अब ओपन सेट के अंदर अगर बी आ रहा है, ठीक है, फिर वही बात मैंने बोला था कि आप जीरो के जितने नजदीक चले जाओ बीच में एक पॉइंट तो हमेशा ही मिल जाएगा। एक पॉइंट हमेशा मिल जाएगा तो वो अपना एक नेबरहुड भी तो दे देगा ना यार। ऑब्वियस सी बात है ना, नेबरहुड भी तो दे देगा। ओपन सेट की डेफिनेशन से ही हमने देख लिया था कि एक नेबरहुड लेके आएगा। ओपन सेट होता क्या है? हर पॉइंट अपना इंटीरियर रख, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हर पॉइंट अपना इंटीरियर नेबल पॉइंट। सकता है। हाँ हर अपना पॉइंट अपना नेबल सकता नेबरहुड है। रखे, तभी तो उसको इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ओपन सेट के सारे ओपन पॉइंट्स क्या सेट होते हैं? ओपन सेट। सारे पॉइंट्स क्या होते हैं ओपन सेट के? इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। तो x, ये b अगर g के अंदर आ रहा है तो b अपना एक नेबरहुड रखेगा, तो उसका नेबरहुड क्या हुआ? b माइनस एप्सिलॉन और b प्लस एप्सिलॉन। ठीक है। सिंस g एन ओपन सेट, लेट डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे डेल्टा वाला खेल खेला हमने और यहाँ से हमने दिखा दिया कि कॉन्ट्राडिक्ट
हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि बी जो है आपके जी के अंदर नहीं है। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि ए भी जी के अंदर नहीं आएगा। इजंट इट? ओके है? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ओके। देखो, लेट जी बी ए कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। अब जी एक कलेक्शन मान लिया हमने, ये जी दूसरा है। ठीक है, इस जी को हमने दूसरा जी बोला है, मतलब थोड़ा क्या बोले इसको, सेम ही बोले क्या? स्मॉल जी। स्मॉल जी तो नहीं है यार, ये जी डैश मान लो इसे। बोलने को नोटेशन ले लो बस। जी फॉर गोट बोल देते हैं। ये जो जी फॉर गोट है, बी द कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है, ये क्या है? आपके ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन है। अब कलेक्शन है, और आई एक्स को हमने कैसे डिफाइन किया था भाई? आई एक्स को हमने डिफाइन किया था ए बी ओपन इंटरवल, पहली बात। और एक्स जो उसके सफिक्स में लग रहा है ना, इंडेक्स में लग रहा है, वो उन दोनों के बीच में आना चाहिए। इससे हमने आई एक्स को डिफाइन किया था। तो एक बात बताओ, जी कैपिटल जी जो है ओरिजिनल, उसके हर पॉइंट के लिए एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा क्या? हाँ या ना? यस। सोचो बाकी लोग भी। जी कैपिटल जी जो आराम है, से उसके मिल जाए। उसके हर पॉइंट के लिए एक ओपन इंटरवल हमेशा ही मिल जाएगा। और वो जो ओपन इंटरवल हमें मिलेगा, वो ओपन इंटरवल किस में आएगा? जी में आएगा या नहीं आएगा? या यही तो ये यार प्रूव जी किया क्योंकि हमने। ओपन सेट है ना, अरे क्योंकि जी अभी ओपन सेट है। जस्ट प्रूव करके आए हैं, जस्ट अभी आ जाएगा, आ जाएगा। अब एक और सेट डिफाइन कर लेते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। कई लोग इसको देख करके घबरा जाते थे, पहली बार में मुझे भी ऐसा लगता था। अब हमने एक नया सेट डिफाइन किया है, जिसमें हम ऐसे इंटरवल्स का यूनियन ले रहे हैं। ध्यान से देखना, हम ऐसे इंटरवल्स का यूनियन ले रहे हैं जो आई एक्स रूप में हैं। और आई एक्स अभी जस्ट मैंने बताया है, आई मतलब इंटरवल, एक्स जो उसके सफिक्स में लगा है वो सारे एलिमेंट जो जी में आते हैं। मतलब जी के सारे एलिमेंट्स के, दोबारा सुनना, जी के सभी एलिमेंट्स के लिए जो ओपन इंटरवल्स बनेंगे, उन ओपन इंटरवल्स का जो यूनियन होगा, उस यूनियन को हमने एच सेट से डिफाइन किया है। अब समझे? गॉट क्लियर इट। सब? सबको क्लियर एकदम? निशांत, आरुष, प्राची, एके? इसको थोड़ा एक्सप्रेस कर दो ना, आई वन यूनियन आई टू यूनियन आई3 यूनियन इस तरह लिख सकते अरे हो। ऐसे एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। जी जो सेट है ना, ओरिजिनल जी, उसके सभी एलिमेंट्स के लिए जो ओपन इंटरवल्स हमें मिलेंगे या फिर हम डिफाइन करेंगे, उन ओपन इंटरवल्स का अगर हम एक यूनियन ले लेते हैं, उस यूनियन को एक सेट से डिफाइन किया है, जिसको हम यहाँ पे एच बोलते हैं। अभी ठीक है? या गॉट इट? ओके। अब देखो, अब आगे, अब लेट एक्स बिलोंगिंग टू जी। अब एक्स आपका जी में आ रहा है। अगर x g में आ रहा है, तो x एक इंटरवल में भी तो आएगा। x अपने ix इंटरवल में आएगा। ix इज नथिंग बट ए इंटरवल इंक्लूडिंग x। ix क्या है? एक इंटरवल है जिसके अंदर x आ रहा है, दैट्स इट। अब वो ix जो है, वो ix h में आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि h क्या है? h उन सब ix का यूनियन ही तो है, तो उसके अंदर तो आएगा ही। ठीक है, thus x belonging to G implies x belonging to H, therefore G belonging to H, isn't it? कमाल है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, सही बता रहा हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये असली एनालिसिस है, असली।
इस एनालिसिस तक पहुंचने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पता है आपको एक चीज बताऊं, छोटी सी बताता हूँ ऑफ द टॉपिक, ज्यादा टाइम नहीं, आधे मिनट के अंदर अंदर ही बता दूंगा। जो मैथमेटिक्स के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना, कॉन्फ्रेंसेस, मुझे नहीं पता वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता, हमारे सर बता रहे थे वहां पे इसी तरह के डिस्कशंस होते हैं। एंड आज हम इस लेवल पे हैं कि हम बुक के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, बुक का डिस्कशन कर पा रहे हैं। कल हम उस लेवल पे भी पहुंचेंगे जहां पर हम बहुत हायर लेवल की प्रॉब्लम से डिस्कस कर पाएंगे। साथ में बने रहेंगे तो कर पाएंगे। फॉरेन प्रॉब्लम्स, एग्जैक्टली। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम है अभी। देखिए अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। लेट y बिलोंगिंग टू h, थर्ड लाइन, पेज नंबर 51, थर्ड लाइन। लेट y बिलोंगिंग टू h, then y belonging to iy, isn't it? y जो है iy में बिलोंग करेगा या नहीं? iy है क्या? iy is just a open interval having y, सिंपल। अब iy जो है वो g के अंदर आएगा या नहीं? आ जाएगा, g का सबसेट बन जाएगा। ठीक है, does y belonging to h implies y belonging to g, hence h is a subset of g। ये लो, हो गया, आपका कल्याण हो गया इधर। बोलो, यहाँ से तो एच और जी इक्वल दिख रहे हैं। क्या कह रहे हो? दोनों को एक दूसरे का सबसेट कर दिया, मतलब एक ये तो Yes. इक्वल हो गए। जी को और एच को इक्वल दिखाना था ना। एग्जैक्टली, जी को और एच को इक्वल ही दिखाना था। अब जी को और एच को इक्वल दिखाने के पीछे रीजन पता है क्या है? आप आ जाओ थ्योरम नंबर 3.4.9, इसके कथन में आ जाओ, इसका जो स्टेटमेंट है ना उसमें आ जाओ। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। अब आपने जो एच डिफाइन किया है ना, वो क्या है? एच डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स का यूनियन ही तो है, और एच जी को आपने एच के इक्वल ही दिखा दिया। अरे भाई यही तो हमें दिखाना था। बोलिए। जी हमारा क्या था? जी हम मान के चले थे नॉन एम्प्टी बाउंडेड सफिशिएंट। सिंपल। इसी को तो इसके इक्वल दिखाना था। अलग अलग सेट लिए, अलग अलग प्रूफ किया, दोनों को इक्वल अभी दिखाया। अभी रुको, अभी हुआ नहीं है। अभी पता है क्या क्या दिखाना है बाकी? अभी तो काउंटेबल दिखाना है और दूसरा हमें दिखाना है डिसजॉइंट। ये दोनों चीजें अभी बाकी है दिखाना। मतलब ओपन इंटरवल अभी डिसजॉइंट है, ये बात नहीं जी थी। बाउंडेड है तो काउंटेबल होगा, जी बाउंडेड है तो काउंटेबल होगा। अच्छा, जी बाउंडेड है तो काउंटेबल होगा, ऐसा किसने कहा? नहीं, ओपन इंटरवल एकदम भी काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है अपने आप में। इंटरवल जो होता है, इंटरवल वो बाउंडेड होता है क्या? पहले मुझे ये बताओ। क्या? ए से बी, ए बी ओपन इंटरवल है, वो बाउंडेड है? हाँ होगा। बाउंडेड तो है ही है। होगा, ठीक है, होगा। होगा नहीं है, इनफाइनाइट है। बाउंडेड है। अरे बाउंडेड है यार निशांत, क्या कर रहे हो आप? बाउंडेड है ना, एंड नहीं, पॉइंट पे bounded है इनफाइनाइट ये। नहीं होना चाहिए, है बाउंडेड। अब देखो, ए इंटरवल और बी के बाउंडेड बीच के सारे रियल नंबर्स मिल रहे हैं। मिल रहे ए और हैं, बी ठीक के है, बीच बाउंड है। बाउंड है। अब एक बात बताओ, क्या आप जी मान सकते हो उसको? ए बी को जी मान सकते हो? ए बी छोड़ो, मैं बोलता हूँ 1 3 1 2 ले लो, 1 2 1 2 ओपन इंटरवल, 1 से 2 के बीच ओपन इंटरवल, ये बाउंडेड है पहली बात तो। अब इसको ही आप जी मान लेते हो, क्या ये काउंटेबल है? नहीं है। नहीं। नो नो नो। आप गॉट योर आंसर, इजंट इट? ओके, अब हम क्या करेंगे? देखो कोसिक्वेंटली क्या बोल दिया हमने, 1 2 3 4, फिफ्थ लाइन में क्या बोला? जी है एच के इक्वल ही हो गया, और एच जो है हमने डिफाइन किया ही था थोड़ी देर पहले। क्या डिफाइन किया था बताओ? एच क्या डिफाइन किया था हमने? यूनियन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, टाइपो है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है भाई? टाइपो है शायद कि
उन सब x का यूनियन इसने दे रखा है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए ix, isn't it? बोलो भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना, टाइपो कर दिया ना इसको, तो यहाँ पे कर दो ix। ओके, अभी देखो, अभी अगली लाइन है, वी प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट इंटरवल इन द कलेक्शन G for goat are disjoint. We prove that two distinct interval in the collection G, ये जो स्मॉल g जैसा कुछ है, इसके अंदर जो कलेक्शन है ना दो डिस्टिंक्ट इंटरवल का, वो डिसजॉइंट है, ये हमें दिखाना है। अब हम क्या करते हैं, दो इंटरवल ले लेते हैं, ए बी और सी डी। दोनों इंटरवल क्या हैं आपके, ओपन दिख रहे हैं, ठीक है। इन दिस कलेक्शन विद ए पॉइंट P इन कॉमन, भाई P ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों में क्या है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि C जो है वो बड़ा होगा D से, वो B से, एक सेकेंड, C बड़ा होगा B से, कैसे भाई? क्योंकि एंड पॉइंट है ना, वो स्टार्टिंग से है वो लास्ट में है। अरे रुको एक सेकेंड, ऐसे कैसे? सही तो है वो। अरे C बड़ा ये होगा B से, सी बी से, नहीं और नहीं ए नहीं, बोला C छोटा छोटा होगा है। डी से, ये छोटा होगा डी से और सी छोटा होगा बी से, ये गलत बोलो। सी बड़ा होगा बी से। इस चीज को समझने के लिए ना आप एक काम करो, आप ऐसा करो, आप आंखें बंद करो, मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ ये वाली चीजें सबको, ठीक है। ऐसा करो, आप ग्राफ पर बनाओ, वही ग्राफ पर ही बनवा रहा हूं मैं, बट कॉपी पेन में नहीं, दिमाग में, थोड़ा सा विजुअलाइज करके दिमाग में ही ग्राफ बनवा रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, बन जाएगा। एक लाइन खींचो अपने माइंड में, खींच लिया, 1 उस पे रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ओके। 1 पे एक कट लगाओ, 4 पर एक कट लगाओ, 2 पर एक कट लगाओ, 3 पर एक कट लगाओ, ठीक है। अब आपको एक इंटरवल लेना है 1 से 3, 2 से 4, इन दोनों के बीच में कुछ एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कुछ एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, किसी भी इंटरवल का पहला इंटरवल कौन सा बना आपका, 1 3, दूसरा क्या बना, 2 4, इजंट इट, बना। अब अगर आप P को कॉमन लेना चाहते हो, दोनों इंटरवल में एक नंबर कॉमन लेना चाहते हो, तो इससे क्या इंप्लाई होगा, ध्यान से सुनना मैं जो जो बोल रहा हूं, ध्यान से, पूरा ध्यान से। इससे क्या इंप्लाई होगा, किसी सारे इंटरवल्स का जो फर्स्ट एंड पॉइंट है वो हमेशा ही छोटा रहेगा सभी इंटरवल्स के जो बड़ा वाला एंड पॉइंट है उनसे। मतलब अगर आप बात करो ए बी और सी डी की, तो यहाँ पर ए और सी जो हैं वो दोनों ही बी और डी से तो छोटे ही रहेंगे, अगर दोनों के बीच में क्या है, एक कॉमन एलिमेंट है, तो ऐसा हमेशा ही होने वाला है। ये आप अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो इस चीज को? किस किस ने विजुअलाइज कर लिया अच्छे से? अगर बीच में एक पॉइंट फंसा पड़ा है, अगर बीच में एक पॉइंट फंसा पड़ा है, इन दोनों के कॉमन पॉइंट है, तो पहले वाला जो एंड पॉइंट होगा वो हमेशा ही छोटा रहेगा, सबसे छोटा रहेगा बड़े वाले एंड पॉइंट से। तो इसीलिए यहाँ पर हमने P को कॉमन बोला है, तो यहाँ पर A और C जो है वो हमेशा ही छोटे रहेंगे, किससे, B और D से, ठीक है भाई। ए बी में तो क्लियरली पता है हमें कि बी से छोटा ही है ए, सी डी में भी पता है कि सी जो है डी से छोटा ही है। अब हमें ए और सी की बात करनी है, ए और सी नहीं, ए और डी की बात करनी है, ए और डी। हाँ रुको तो सही, एक बार डिसजॉइंट लेंगे, एक बार रुको तो सही, जैसे जैसे नहीं नहीं, ये सही है, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो ए जो है वो डी अगर से आप क्या हो गया, 1,3 छोटा होगा, 2 लेस देन 3 और 1 लेस देन 4, ये कंडीशन है। यस एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो, अब since C does not belong to G,
सी आपके जी के अंदर बिलोंग नहीं करेगा ना, ओपन इंटरवल है। सी डज नॉट बिलोंग टू ए बी, ए बी में भी नहीं है, देयरफॉर सी जो है वो ए से छोटा या बराबर हो सकता है। अब सी जो है आपके ए बी में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा ए बी में? ए बी में क्यों नहीं आ रहा बताइए? क्योंकि सी ए से क्या बोलते हैं, क्या? ए से छोटा है हाँ, ए से और सी छोटा हमारा है, बी ये से भी कहाँ छोटा ही लिखा है। हुआ है? एक सेकंड, सी ए से छोटा है, ये सी कहाँ लिखा हुआ है? इक्वल भी, लेकिन इक्वल है। हाँ, छोटा है ऐसा कहाँ लिखा हुआ है मुझे ये बताओ? ये जो लेस देन इक्वल जो साइन हमने लगाया है ये कहाँ से आ गया? कौन बताएगा इसको, कौन समझाएगा? टेक योर टाइम, उसके बाद में बताइए। ऐसा है ना कि लाइक सी जो है वो बी से छोटा है, तो बी हमारा क्या है, जो बड़े नंबर्स हैं, मतलब सुप्रीम है हमारा। और अगर हमने कह दिया कि सी ए बी में भी नहीं आ रहा है, ओपन इंटरवल ए कमा बी में, तो मतलब वो ए से आगे नहीं जा रहा, और ए क्या है हमारा सबसे छोटा नंबर। तो अगर ए से आगे नहीं जा रहा तो ए से छोटा होगा, या तो ए से छोटा ही होगा। या इक्वल इसलिए आया क्योंकि ओपन इंटरवल ए बी चल रहा है, तो ओपन इंटरवल में ए खुद इंक्लूड नहीं है उस सेट में। ये चीजें हैं। देखो सी जो है ना, सी वो बी से तो छोटा ही होगा पहली बात, और बी जो है वो खुद ए से बड़ा है। तो भाई सीधा सीधा यहाँ पे सी जो है ए से बड़ा कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, साफ साफ दिख रहा है इसमें, isn't it? भैया क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट करिए। मैं कह इक्वलिटी रहा कहाँ हूँ, से आएगा फिर? अरे इक्वलिटी भी बताता हूँ, एक बार रुको तो सही। देखो सी जो है, सी वो बी से तो छोटा ही रहेगा, ठीक है, अगर उन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट है तो। देन ये जो लिखा हुआ है ना इसमें, देन सी इज लेस देन बी ऐसा करके, तो सी जो है अगर बी से छोटा है और बी जो है वो ए से बड़ा है, तो भाई सी ए से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, कैसे हो जाएगा? ए से बड़ा तो नहीं हो मीन्स सकता ना। भैया हम लोग यहाँ जैसे लेके चले कि अगर कॉमन एलिमेंट है तो छोटा होगा, और यहाँ हम्म, कॉमन एलिमेंट मिल नहीं रहा है, मीन्स कि ये डिसजॉइंट सेट्स है। अरे आगे इतना आगे नहीं जाना, अभी रुको तो सही, पहले यहीं पे देखो, ये वाला देखो कि सी जो है लेस देन इक्वल टू ए कैसे आया, ये बताओ एक बार कैसे आया? जो मैंने बोला वो समझे? अभी तक का तो समझ में आया, ये लेस देन का समझ में नहीं आ रहा थोड़ा, अरे यार इसीलिए देखो देखो, कंफ्यूजन एक है सेकंड कि रुको, शायद देखो मेरी लेस बात है सुनो, तो मेरी बात सुनो, ध्यान से देखना। सी को पकड़ लो अपने लेफ्ट हैंड में और उसको छोटा दिखा दो बी से। अब ए बी एक ओपन इंटरवल है, उस ओपन इंटरवल में सी है ही नहीं। सी इसे जो मैं एक है, बार देखूं? अरे यार एक मिनट रुको, मैं आपको, भैया ये हम अपने से लेट कर रहे हैं कि सी ए बी में नहीं है। नहीं ये दिया है, देखो इधर देखो, आप ये ले रहे हो ना, देखो ए बी और सी डी ये ले रहे हो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ए और सी, ए भी छोटा होगा किससे? डी से। सी भी छोटा होगा किससे? बी से। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूं?
ये मैं तब बोल पा रहा हूं जब P इनके अंदर कॉमन एलिमेंट, इजंट इट? P इन दोनों के अंदर अगर कॉमन है तभी तो मैं बोल पा रहा हूं भैया। ये मान लो आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D, यहाँ पर कॉमन आपका P है। तो A C जो P के लेफ्ट साइड में होगा तो वो राइट साइड वालों से तो हमेशा ही छोटा होगा ना। ये आपके स्मॉल होंगे और ये आपके बिग, इजंट इट? क्लियर यहाँ तक? अब देखो, अब असली बात बताता हूं। ये चीज लेकर के चलो, C जो है वो B से छोटा है, C जो है वो क्या है, B से छोटा है। अब इन्होंने बोला है सीन्स C जो है वो बिलोंग नहीं करता है G में। ये कैसे बोला, कौन बताएगा? C आपका G में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब C डज ऐसे लिखोगे यार, C डज नॉट बिलोंग टू AB। अब C जो है B से तो छोटा था ना, B से छोटा था, तो इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा, तो A से तो छोटा ही हो सकता है ना। तो यहां से इंप्लाई क्या हो गया कि A इज लेस देन और इक्वल टू C, इजंट इट? बोलिए। यस। नाउ गॉट इट? अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो ये लिखा है C इज नॉट बिलोंगिंग टू G, ये कैसे आया? बोलो भाई। हमने अभी तक ओपन इंटरवल जो IX था वो दिखाया है कि वो G का सबसेट आ रहा है। आप तो मुझे ये बता दो कि जो C बिलोंग नहीं कर रहा है G में और A बिलोंग नहीं कर रहा है G में, वो कैसे आया? वो क्यों क्यों नहीं आ रहे G के अंदर? A वाला तो वो जो हम पीछे ओपन इंटरवल का प्रूव करके आए हैं उसी से ही आ रहा है। लाइक ओपन इंटरवल A कमा B में A और B हमारे इंक्लूडेड नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और C कहाँ से आ गया? C भी हमने जैसे यहाँ पर कलेक्शन किया है ना ओपन इंटरवल्स का, A कमा B ओपन इंटरवल लिया, C कमा D ओपन इंटरवल लिया है, तो वही कंडीशन फिर C D वाले पर भी लग रही है जो A B पर हमने एग्जैक्टली बिल्कुल सही। ये जो सेम कंडीशन हम पीछे करके आए हैं वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो जा रही है, ठीक है? जो पीछे हमने यहाँ पे ये दिखाया है B does not belong to G and A does not belong to G, इसी तरह से इसके एंड पॉइंट्स जो है वो B इसमें G में बिलोंग नहीं करेंगे। गॉट इट? ठीक है, अब देखो आगे। ओके, तो सीन्स इसको रिफ्रेश ठीक है, देखो सीन्स A डज नॉट बिलोंग टू G और A बिलोंग नहीं करता है CB में, CB में भी बिलोंग नहीं करता है भाई, करता है क्या? CB कर रखा है यार, इसमें CD आएगा, बहुत ज्यादा टाइप है ऐसे। CB आएगा या CD आएगा, बताएगा कोई? कहाँ पर? CD आएगा। CD आएगा ना, हाँ। ये जो थर्ड लाइन है ना, देन करके जो थर्ड लाइन है इसमें, ठीक है? तो CD के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, CD में बिलोंग नहीं करेगा, D से छोटा है, तो सीधी बात है फिर C से भी छोटा या इक्वल ही हो सकता है। अब इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दें, A C इज लेस देन इक्वल टू A इज लेस देन इक्वल टू C, तो इन दोनों से क्या हो गया? A C के ही इक्वल हो गया या नहीं हुआ? अब जब A जो है वो C के इक्वल हो गया तो
इसी तरह से हम B को D के इक्वल नहीं कर सकते क्या? सी बी में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इसका जवाब दो भाई, कौन देगा? सी बी में क्या प्रॉब्लम है? भाई सी बी में प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ए है ना, ए वो डी से छोटा आ रहा है, ना कि ए आपका बी से भी छोटा है। एक सेकेंड, ए जो है बी से छोटा है, सी से भी छोटा है। आई थिंक यहाँ करेक्शन है। करेक्शन नहीं है, सी बी भी बोल सकते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे सी बी ले लेते हैं ना हम, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमें उस इंटरवल से बाहर फेंकना है। किसको? एक ए को बाहर फेंकने के लिए हमने क्या दिखा दिया कि भाई बी से तो छोटा है ही है ए, वो तो डायरेक्ट सबको पता है, ए बी अगर इंटरवल है तो बी से तो छोटा ही रहेगा, और सी से भी छोटा है ए। ए क्या है? सी से भी छोटा है। ये कहां दिखाया है हमने ए सी से छोटा है? बोलो अब्जा। अरे भैया वहाँ सी डी ही होगा, क्योंकि ये बी जो है सी बी से छोटा है और सी ए बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मतलब कि सी ए से भी छोटा होगा। तो एग्जैक्टली सी और बी के बीच में वहाँ पे ए बिलोंग कर जाएगा, इसलिए यहाँ सी डी होना चाहिए। सी डी ही होगा, ये टाइपो है, सी डी ही होगा। ठीक है, अब्जा सही कह रहे हैं। अब्जा ओके, तो इसको और देख लेंगे, अगर इसमें कुछ दिक्कत हुई तो और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो यहां तक आ गया। इसी तरह से बी और डी इक्वल हो गया, ए और सी इक्वल हो गया। देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट इंटरवल ऑफ द कलेक्शन आर डिसजॉइंट। हो गया यहां से। दो अलग अलग इंटरवल जो होते हैं ऑफ द कलेक्शन आर डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट का मतलब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, isn't it? थोड़ा सा रिपीट। अरे यहाँ पे हमने क्या बोल दिया? देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट इंटरवल्स ऑफ द कलेक्शन, ये जो कलेक्शन हम ले रहे हैं दो अलग अलग इंटरवल्स का, वो डिसजॉइंट होते हैं, मतलब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। अगर कॉमन एलिमेंट हम ले लेते हैं तो वो दोनों इंटरवल सेम ही हो जा रहे हैं। यहाँ से हमने सेम ही तो दिखा दिया, ए बी और सी डी सेम ही इंटरवल बन गया। ओके, नाउ does G is the union of disjoint collection of open intervals Ix such that X belonging to G। ठीक है, अब G को क्या बोल दिया हमने? यूनियन ऑफ डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है, G को हमने ये बोल दिया। अब वी शो दैट द कलेक्शन इज काउंटेबल। इसको काउंटेबल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? भाई काउंटेबल जब भी हम दिखाते हैं तो या तो हम या तो हम n के साथ में उसका वो दिखा दें, क्या बोलते हैं उसको, बाइजेक्शन दिखा दें, इंडेक्सिंग। हाँ बाइजेक्शन। ठीक है, या फिर हम q के साथ में दिखा दें, या फिर किसी भी काउंटेबल सेट के साथ में बाइजेक्शन दिखा दें। भाई q के साथ में दिखा देंगे तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि q भी क्या होता है? काउंटेबल होता है। ओके, तो भाई यहां से हम क्या करते हैं, एक जी डैश मान लेते हैं, जो जी डैश क्या है? जेड पी काउंटेबल है। ठीक है, तो यहां से हम क्या मान लेते हैं? लेट जी डैश बी द कलेक्शन। इस कलेक्शन में आ क्या रहा है? इस कलेक्शन में आ रहे हैं इंटरवल।
और उस इंटरवल के जो सफिक्स हैं, जो इंडेक्स हैं, वो इंडेक्सिंग सेट से दिए जा रहे हैं, ठीक है। वेयर आई अल्फा इज एन ओपन इंटरवल एंड दिस कैपिटल लैम्डा इज द इंडेक्स सेट। स्मॉल लैम्डा या कैपिटल लैम्डा क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल लैम्डा, स्मॉल लैम्डा बोल दो यार, फर्क क्या पड़ता है? स्मॉल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा है, अलग अलग होता है क्या? इंडेक्सिंग सेट बोलते हैं इसे, जो ए बना हुआ है। ठीक है। लेट small lambda belong to capital lambda, then I lambda is an open interval of the collection G dash। अरे सिंबल स्मॉल लैम्डा के समझा नहीं यार, ये जो ए फॉर एप्पल जैसा बनाया इसको स्मॉल बोलेंगे या फिर कैपिटल, एक बार बता दो। ये कैपिटल है और ये जो उल्टा वाई है वो स्मॉल है। ओके ओके। देन यहाँ पर हम आई स्मॉल लैम्डा जो हमारा ओपन इंटरवल होगा वो जी डैश का कलेक्शन होगा, वो जी डैश के अंदर ही आएगा, जी डैश का ही तो एक ओपन इंटरवल होगा ना, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि x जो है आपका वो आई लैम्डा में से आ रहा है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव डेल्टा। और आई लैम्डा है क्या? पहले ये देखो आई लैम्डा है क्या। आई लैम्डा इज नथिंग बट ए ओपन इंटरवल हैविंग लैम्डा इटसेल्फ, मतलब एक ऐसा इंटरवल जिसके अंदर लैम्डा का होना जरूरी है, स्मॉल लैम्डा का, ठीक है। अब स्मॉल लैम्डा आ गया तो एक पॉजिटिव एप्सिलॉन भी, पॉजिटिव डेल्टा हम दे सकते हैं, क्या बनाने के लिए? नेबरहुड बनाने के लिए। सिंपल सी बात है। ओपन इंटरवल है तो ओपन सेट भी होगा, ओपन सेट है तो उसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे, सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हैं तो उसके सारे पॉइंट अपना नेबरहुड रखेंगे, सारे पॉइंट नेबरहुड रखेंगे तो x भी तो नेबरहुड रखेगा, और x का नेबरहुड यहाँ पे क्या बन गया? x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा। स्पीड ज्यादा तो नहीं है? आ रहा है ना समझ में भाई? अच्छा रिपीट। ओपन इंटरवल है तो ओपन सेट भी होगा, ओपन सेट है तो सारे एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट होंगे, सारे एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट हैं तो सारे एलिमेंट्स अपना एक नेबरहुड रखेंगे, सारे एलिमेंट अपना एक नेबरहुड रखेंगे तो x भी अपना नेबरहुड रखेगा। तो हमने x का नेबरहुड डिफाइन कर दिया x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा, जो कि एक सबसेट हो जाएगा आई लैम्डा का, इजंट इट? आगे चलते हैं। लेट x बिलोंगिंग टू, ये तो हो ही गया। देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर आर लैम्डा सच दैट। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात पूछता हूं कि आपका जो इंटरवल है या फिर नेबरहुड है x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा, इस इंटरवल के भाई नेबरहुड होता क्या है? नेबरहुड भी तो एक इंटरवल ही होता है ना, होता है या नहीं होता है? होता है। अब इंटरवल है तो उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, हमें इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे। वो नंबर अगर रियल लाइन पे बात कर रहे हैं तो रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। होंगे तो अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर आर लैम्डा सच दैट x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा के बीच में वो रेशनल नंबर आकर के बैठ गया। देयरफॉर रेशनल और आई लैम्डा के इंटरसेक्शन में वो नंबर आ रहा है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, आई लैम्डा में तो आई रहा है और वो रेशनल है तो रेशनल और आई लैम्डा के इंटरसेक्शन में आ गया। अब लेट अस डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम इंडेक्स सेट टू रेशनल नंबर्स के सेट में दैट असाइन
लैम्डा, जो लैम्डा किस में से आ रहा है, कैपिटल लैम्डा में से आ रहा है, जो हमें क्या देता है, इंडेक्स देता है, सफिक्स में जो लगाते हैं वो देता है। टू आर लैम्डा, आर लैम्डा मतलब एक रेशनल नंबर, ठीक है। सीन्स आई अल्फाज आर डिसजॉइंट, भाई ये सभी डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। क्या है ये सभी, डिसजॉइंट इंटरवल्स। द फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव, मतलब जब डिसजॉइंट सेट हैं तो भाई आप अलग अलग उनको कर पाओगे, एक इंटरवल के साथ में एक को असाइन कर पाओगे। डिसजॉइंट है तो अलग अलग इंटरवल्स ही तो होंगे, कोई भी कॉमन इंटरवल नहीं होगा, अलग अलग होंगे तो हम वन वन यहाँ पे वन वन कर पाएंगे, वन वन मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग हो पाएगी यहाँ पे, बोलो। आई लैम्डा आपका डिसजॉइंट इंटरवल था तो यहाँ पे वन वन, अरे कि होगा, अरे यार सिंपल सी बात है, देखो आप एक इंटरवल को आप बोल रहे हो डिसजॉइंट, दूसरा इंटरवल भी डिसजॉइंट हो, मतलब दो इंटरवल को बोल रहे हो डिसजॉइंट, उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सेट आपका बाउंडेड है, तो भाई आप लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरवल्स ही तो उसके अंदर ला सकते हो ना। लिमिटेड वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, आप ऐसा यूज करेंगे कि एक इंटरवल को एक बार उठा लिया तो उसको दोबारा नहीं लेंगे हम, वो इंटरवल एक बार ले लिया गया, फिर दूसरी बार में दूसरा इंटरवल लेंगे, फिर उसको ले लेंगे, वो दोबारा नहीं लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, फिर चौथा लेंगे, इस तरह से काउंटेबल इंटरवल्स ही तो होंगे ना उसके अंदर। मतलब हम एक इंजेक्शन बना सकते हैं या नहीं, एक वन वन मैपिंग बना सकते हैं या नहीं, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में बनाना है, इंडेक्सिंग जो हम कर रहे हैं उसके बीच में और रेशनल नंबर्स के बीच में। पहली बात तो रेशनल को ऐसे देखो, इंडेक्सिंग एन क्यू, रेशनल्स को आप रेशनल्स मत देखो, रेशनल्स को जस्ट एक काउंटेबल सेट देखो, ठीक है। काउंटेबल सेट के साथ में वन वन मैपिंग हो गई, मतलब सेट भी आपका काउंटेबल हो गया। गॉट इट, यहां तक। Since Q is an enumerable set मतलब countable set, and F is an injective function, so capital lambda is at most enumerable। at most enumerable का क्या मतलब होता है यहाँ, मतलब ये अपने अधिकतम क्या क्या बोलेंगे इसको, at most enumerable मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या, ज्यादा से ज्यादा ये ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल ही हो सकता है, ठीक है, काउंटेबल ही बोल सकते हैं। काउंटेबल ही हो सकता है, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। तो हो ही जाएगा, हो सकता है, हो ही जाएगा, एग्जैक्टली ये वर्ड सही है, हो ही जाएगा, ओके। एन तक कार्डिनैलिटी हो गई, एग्जैक्टली। कार्डिनैलिटी तो सबकी इनफाइनाइट होती है, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल का मतलब होता है जिन्हें गिन सकें, जिनकी गिनती की जा सके। काउंटेबली फाइनाइट, अरे फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, यस यस। हाँ यस जी। इनफाइनाइट, फाइनाइट बोलने से तो सारा काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब सीधी बात यह है कि हम एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट यहाँ पर देख पाएंगे, जिसको हम गिन पाएंगे, बस इतना इतना देखो, जिसको हम गिन पाएंगे, ओके। सो हेंस जीडस इज ए काउंटेबल कलेक्शन। जीडस क्या हो गया यहाँ पे, काउंटेबल कलेक्शन हो गया। और जीडस को हमने क्या माना था, जीडस को हमने आइज का एक कलेक्शन ही तो माना था ना, और आइज का कलेक्शन क्या है, एच है, और एच क्या है, जी है। प्रूफ समझ आया। सन्नाटा हो गया, कैसे समझ आया भाई। काउंटेबल वाला देखना पड़ेगा फिर से दोबारा थोड़ा सा। नहीं सही। अब रिकॉर्डिंग देख लेना
खुद से करना पड़ेगा, एग्जैक्टली खुद से इसको टाइम देना पड़ेगा। मैं वही कह रही हूँ कि खुद से एक बार देखना पड़ेगा इसको। 5 बार तो नहीं करना पड़ेगा आपसा। और आप यकीन करो या मत करो, मैं एक बात बोलूंगा, आप यकीन ही नहीं करोगे तो पता नहीं, अब रहने तो बोलूं या नहीं। अरे बोलो, क्या दिक्कत आ रही है? ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम मैंने पढ़ी थी लगभग भी मतलब 1 साल या 1.5 साल पहले, और कल मैंने ये थ्योरम नहीं पढ़ी है ना, मैंने आज पढ़ी है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इस बुक में देख देख करके ही मैं समझा रहा हूँ, इसमें जो जो चीजें आई। आपको कई बार ऐसा लगा भी होगा कि मैं बीच में अटक गया, मुझे नहीं पता, तो कुछ इसी तरह। मैंने पहली बार देखी है, पहली बार ही समझी है, पहली बार ही रीड की है, अभी अभी अभी। तो देख लो, फिर भी समझ में आ गया। तो ऐसा हाँ कुछ, मैंने भी, ये तो मैं भी नहीं पढ़ के आई थी। मुझे एस के मापा बुक पे इतना भरोसा है कि ये बिल्कुल ब्लैंक नहीं होने देगी चीजें। इतना तो है, आता है, इतना तो आता है कि यार बीच में अटक नहीं जाएंगे, इतना कि बस कुछ ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। इस बुक में डायग्राम होते तो और अच्छा होता है। अरे भाई जन्नत, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसमें डायग्राम होते पहली बात तो, और ये जो सर ने इसमें इसे ये श्रिंक करके लिखा है ना, इसको थोड़ा सा खुला खुला लिख करके और एकदम बिल्कुल मतलब मस्त लिखते हैं ना इसको, थोड़ा सा इसका थोड़ा टेक्सटिंग थोड़ी सही नहीं है इसकी। टेक्सटिंग, हाँ टेक्सटिंग थोड़ी सी अजीब है इसकी, थोड़ा सा और खुला करके लिखना था इसको। बहुत शानदार बुक है भाई ये। बाटले सर की बुक आप देखोगे तो उस पर डायग्राम ऐसे दे रखे हैं, मतलब विजुलाइज करा रखा है। बिल्कुल। और उसकी लैंग्वेज तो उसकी सिंपल ही है, लेकिन उसको थोड़े वो कट रखे हैं, स्टेप काट रखे हैं। अरे मैं बताऊं, असली बात बताता हूँ भाई, उसकी लैंग्वेज उसकी आसान इंडियन अडेप्टेशन में थोड़ा सा काट रखा है। आप ओरिजिनल वाला उसका देखोगे ना तो उसमें नहीं है इतना कटा हुआ। है। ये इंडियन एडेप्टेशन क्या होता है? इंडियन अडेप्टेशन मतलब उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जो बच्चे हैं वो कमजोर हैं थोड़े से, उन वो समझ नहीं हम्म, पाएंगे, तो उनके लिए काट दो। पता क्या नहीं काट भाई, दो? कॉन्सेप्ट वगैरह को थोड़ा आसान बना दो, फालतू की चीजें हटा दो, इस तरह से शायद होता होगा ऐसा कुछ। अब तो मेरे पास कौन सा फिर है, मैं कैसे पता करूंगा इंडियन इंडियन एडेप्टेशन साफ साफ है? लिखा हुआ है भाई, फर्स्ट पेज पे, कवर पे ही लिखा हुआ होता इसमें है। अब जैसे मैंने जो खरीदी है, ये है कौन सी, 4th एडिशन बुक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एन इंडियन अडेप्टेशन। बट मैंने बुक पढ़ी है, बट इसमें इसकी और लैंग्वेज तो एक ही है, इंडियन, लेकिन इसके मैंने अंदर कुछ ये देखा भी है। है, इसके अंदर ये भी है, देखो, कंटेंट कंट्रीब्यूशन फॉर इंडियन अडेप्टेशन बाय वरुण जिंदल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर, राजस्थान। अनुभा जिंदल, फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर। तो इन दोनों ने भी इसी यहाँ पे पार्टिसिपेट, मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। मुझे भाई लगता टाइम है एक इसमें घंटे थोड़ा। से ऊपर हो गया है। क्या कह रहे हो? टाइम 1 घंटे से ऊपर हो गया है। ऑफकोर्स 1 घंटे से ऊपर हो गया है टाइम। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं। कल से फिर हम डेढ़ पढ़ेंगे घंटा लिमिट, हो गया है। हाँ कल से हम पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट, और लिमिट पॉइंट के बाद में फिर हम पढ़ेंगे, और कल का टारगेट है भाई बोल जानो वाइस्ट्रास थ्योरम तक। ठीक है, चलिए ये मैं सही है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। बाय बाय।